नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे मंत्री अनीस मंसूरी को लेकर। उन्होंने योगी जी के फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें योगी जी ने मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने का काम किया। वहीं पर अखिलेश यादव के करीबी अनीस मंसूरी ने कहा, क्या ये सरकार सिर्फ हिंदुओं की है? हज यात्रियों के लिए सब्सिडी बंद की गई और मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारे साथ कुछ जनता खड़ी है, जनता से बात करेंगे और इनकी राय लेते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा, यह योगी की सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि हज यात्रियों को अब सब्सिडी देना बंद कर दी गई और हिंदुओं के मानसरोवर जाने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई। अगर यही कोई भाजपा के मंत्री होते तो अब तक अखिलेश जी कूद खड़े होते, जमीन पे उतर आए होते अब तक। लेकिन अब चक्कर ये है कि उन्हीं की पार्टी का आदमी है और खास करके दाढ़ी वाले हैं, तो दाढ़ी वालों पे तो इनका बस चलेगा नहीं। इनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। अभी 3400 करोड़ रुपए इनको मिला, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आयुष्मान कार्ड इनको मिल रहा है, राशन इनको मिल रहा है, सब कुछ तुमको मिल रहा है। तो क्या मतलब, अगर थोड़ा सा सरकार ने हिंदुत्व के लिए अगर दे दिया, हमारे महादेव के दर्शन के लिए अगर थोड़ा सा दे दिया, तो तुमको काहे चुल पड़ी है भाई? तुमको सोच समझ के बात करनी चाहिए। तुम अपना मांगो, तुमको जहां नहीं मिल रहा है वहां तुम अपना मांगो। वही वाली बात हो गई ना, फलाने को क्यों दे दिया, उनको क्यों दे दिया? तुमको जो लेना देना है वो अपना सरकार से डायरेक्ट करो। टारगेट तुम हिंदुओं को क्यों करते हो? तुम जान के किल्ला कर रहे हो। तुम इसका मतलब चाहते हो फिर हिंदू मुसलमान हो, और बाद में बदनाम कौन कर दिया जाता है कि हिंदू करते हैं हिंदू मुसलमान, और शुरुआत तुम करते हो, अब बाद में निपटा देते हैं। बस खाली हम लोग खाली निपटाने का काम करते हैं। फिर जब तुम निपटा दिए जाओगे तब ये कहोगे कि देखो हिंदुओं ने अत्याचार किया, हमको अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन तुम उंगली करने जाते क्यों हो? उंगली करोगे तो मरोड़ दी जाएगी। उंगली करोगे अगर सनातन पे तो मरोड़ दी जाएगी। सोच समझ के बात करिए। क्या लगा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमेशा आरोप लगता आया है कि ये सरकार हिंदुओं की सरकार है, क्या लग रहा है ये सब कुछ हिंदुओं के लिए हो रहा है इस सरकार में? आयुष्मान कार्ड दो हमारे 4 हुए ना। आयुष्मान कार्ड में क्या सीमा है? 5 या 5 से अधिक। तो हम तो कहीं आते ही नहीं। हिंदू उसमें कितना आता है? बहुत कम परसेंटेज आता है। और आने वाला हिंदू तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आयुष्मान कार्ड उनके लिए बना। 3400 करोड़ अभी जो फंड में मिला है वो उनको मिला। राशन उनको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? शिक्षा में उनको मिल रहा, वजीफे उनको मिल रहे हैं, ड्रेस स्कूल की उनको मिल रही है, किसान निधि उनको भी मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है मुसलमानों को? कहाँ से हिंदुओं की सरकार हो गई? हिंदुओं की सरकार होती अगर वक्फ बोर्ड खत्म करके सनातन बोर्ड बना देते, हमारे मदरसे बंद करके गुरुकुल खोल देते, मदरसे बंद करके गुरुकुल खोल देते, तब हिंदुओं की सरकार होती। कौन से हिंदुओं की सरकार है भाई? ये गलत आरोप लगते हैं। योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? कतई कोई भेदभाव ही नहीं है। काहे का भेदभाव भाई? सबको बराबर बट रहा है, तो जिसको जहां जितनी जरूरत है उतना मिल रहा है सबको, तो इसमें भेदभाव कहाँ से करते हैं वो? समाजवादी पार्टी के सरकार के रहे मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा, ये योगी जी के ऊपर कहा, ये सरकार सिर्फ हिंदुओं की है, क्योंकि हज यात्रियों का जो सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी गई और हिंदुओं को मानसरोवर जाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। अरे तो देंगे ही, मानसरोवर जाने के लिए क्यों नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? भाई आपके यहाँ भी दिया जाता है, हज मक्का मदीना करने जाते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलती क्या? तो इस तरीके की बयानबाजी करने से क्या हज यात्रा के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई है? अरे कैसे बंद कर दी गई है? कहीं कोई सब्सिडी नहीं बंद है। हमारे यहाँ से सब्सिडी मिल रही है, उनको बराबर मिल रही है। अभी वहाँ युद्ध हो रहा है तो जा ही नहीं रहे वो। नहीं जाए, घूमे जा करके, तो जानते हैं कि नुकसान होगा हमारा शारीरिक, इसलिए नहीं जा रहे। नहीं तो गवर्नमेंट तो सब्सिडी उनको भी दे रही। गवर्नमेंट सब्सिडी आज पहली बार मानसरोवर के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पहल कदम उठाया है, सराहनीय कार्य है, इसमें कोई बड़ी अच्छी बात योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? योगी जी कभी न किए हैं, न कभी करेंगे। वो भेदभाव क्यों करेंगे? सनातन है, सनातन को वो जानते हैं कि नहीं हमें अपने मानसरोवर के लिए हमें करना चाहिए, तो उन्होंने ये कदम उठाया कि हमारे सनातन के धर्म के लोग भी वहां जाकर के उसका वो कर सके, लाभ ले सके। अब मोहम्मदन भी जाता है, तो ये योगी जी के इस फैसले से आप संतुष्ट हैं? हम लोग तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आरोप लग रहा है, ये किस तरह से देखते हैं ये आरोप को? ये आरोप निराधार है, इसका आरोप का कोई कारण नहीं है, कोई मतलब नहीं है। केवल भेदभाव फैलाना, गंदी बात करना, ये सपा का गुंडागर्दी की बातें करना, यही उनका एक
रवैया रहा है शुरू से, रवैया रहेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा मानसरोवर की यात्रा, ये जिस तरह से यात्रा के लिए सब्सिडी दी गई है, लेकिन उनका आरोप है हज यात्रा के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई है, सरकार सिर्फ हिंदुओं की है। पहली तो बात ये समझ लीजिए, ये सपा के नेता है और सपा का एक ही एजेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पैरेलल चलती है। ये इनके एजेंडे को उठाती है, कभी बाबर, कभी राणा सांगा, कभी लोधी, ऐसे न जाने कितने एक ब्रांड इनके आ जाते हैं। अब ये नया ब्रांड ये आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा को इसी तरीके से एक डिबेट में आने का मौका देते हैं कि देखो मुस्लिम समुदाय क्या कर रहा है, मतलब एक ध्रुवीकरण का काम करती है। और साफ साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी का बिल्कुल एक तरीके से पैरेलल चलती है, बिल्कुल साथ देती है। आपको ये बहुत बताइए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहे, आप उठाकर पूरे साथ देख लीजिए, मैंने तो एक ही दो बातें कही है ना, आप ये देख लीजिए कि जब जब ये लोग बोले हैं समाजवादी, भाजपा ने उसका फायदा उठाया है और ये ध्रुवीकरण का काम किया है। आप ये मोटा सा समझ लीजिए, अब मोटा सा ये समझ लीजिए, सीधी सी बात समझ लीजिए। अब रही बात सब्सिडी की, तो भैया सरकार किसको देगी, कब क्या हटाएगी, ये सरकार का निर्णय है। इसमें हिंदू मुस्लिम का कहाँ से क्या बात आ रही है? योगी जी के आप इस फैसले को समर्थन करते हैं? नहीं, सब्सिडी दें जिसको मर्जी चाहे दें, मगर साथ साथ में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, जो 2017 से जिसके लिए हम बिल्कुल एकदम से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है जनता की तरफ, सरकार की तरफ से, और चाहे केंद्र में 14 से जिस तरीके से हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है और हमारे लिए कोई, हमारे मुद्दों पर कभी कोई बात नहीं होती है। तो मैंने वो बात कही आपको कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही चट्टे के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सिर्फ इसी तरीके से ध्रुवीकरण करना है और ये पता नहीं इनको समाजवादी पार्टियों को क्या मिलता। मैं बार बार कई चैनलों में अखिलेश यादव जी को ये पैगाम अपना दे चुका हूँ कि इस तरीके की टिप्पणी से आपकी पार्टी या आपके अलायंस या जो भी लोग हैं, जो भी आपके मंत्री सांसद हैं, वो उस तरीके की टिप्पणी से बचे। कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलता है, मगर नहीं वो क्या लगता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगता है कि ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, ये मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ हिंदुओं की सरकार का आरोप लगता है, क्या सही है ये? अभी मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी सब्सिडी दी गई है। अब आप एक तरफ कहो कि सब्सिडी भी दे दो, इनके मदरसों में भी दे दो, सारी सरकारी सुविधाएं, गैस की सुविधा है, उजला है ना, और ये जो बीमारी का जो कार्ड है वो है, सबको बराबर, आयुष्मान कार्ड इसी तरीके से सबको मिल रहे हैं। वहाँ पर तो जाति के, अब क्यों हज कमेटी वाला जो ये पैसा क्यों हटाया गया, इसके बारे में सरकारें बजट को लेके चलती रहती है, कभी कम ज्यादा होता है, कभी अगर आपको दे दिया तो आप खुश हैं, तब आप कहते हो भाजपा अच्छी है, अगर किसी चीज पे आपको हटा देती है तो आप भाजपा आपके लिए बुरी हो जाती है कि ये जो हिंदुओं की सरकार है। ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं किया जाता है। ये लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी है, देश है। ये इसी लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, किसी मुसलमान या हिंदू के कहने से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्य की सराहना की और कहा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, समानता की बात करते हैं। और मुख्यमंत्री मानसरोवर यात्रियों को जो 1 लाख रुपए की धनराशि का देने का काम किया है, यहाँ पर खड़ी जनता ने उसका समर्थन किया है।